डैडी आप तो जानते हैं मैं कितना पढ़ाकू लड़का हूँ। हाँ हाँ डैडी मैं आ जाऊंगा, छुट्टियों में आ जाऊंगा। ओके डैड टेक केयर, बाय बाय। लो कर लो बात। अरे दुष्ट, यदि एक क्षण और देर की होती तो मैं प्राण त्याग चुका होता। काश ऐसा होता। नमस्ते मामा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ। शाबाश, फर्स्ट क्लास। बेशरम, सीख कुछ। मामा जी टोटल लॉस है। अच्छा मेरी नौकरी का क्या हुआ जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था? अरे पक्की समझो बेटा, मेरा जो मित्र है ना कनाडा में, उसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तुम्हें वहां पर सुपरवाइजर बना के भेज देते हैं। पासपोर्ट है? नहीं पासपोर्ट तो नहीं। फिक्र मत करो मामा जी, विदाउट पासपोर्ट ही भेज देंगे। चुप, कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता ना करो। तुम ऐसा करो, तुम अपना बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड लेकर आ जाओ, मैं सारा प्रबंध कर दूं। ठीक है मामा जी। क्या हुआ? अरे ये क्या कबाड़ खाना बना रखा है तूने? इस संदूक को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? क्या चाहिए तुझे? माँ तो घर पे थी नहीं तो मैंने सोचा कि। अरे भाई उसके कपड़े तैयार थे, उसे देने गई थी। क्या चाहिए तुझे, बता तो सही। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट? लेकिन उसकी क्या जरूरत पड़ गई तुझे? राज के अंकल ने नौकरी के लिए कहा है तो पासपोर्ट के लिए। सुबह चाहिए ना तुझे, निकाल दूंगी। माँ लेकिन अभी खुला है तो दे दे। अरे सुबह दे दूंगी, अभी तो नहीं जाना तुझे। जा जाके हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। अब मुंह क्या देख रहा है, जा ना। सब सामान इधर उधर कर दिया। अजय शर्मा की जगह अजय मल्होत्रा। अजय चल, नाश्ता तैयार है, ये ले। माँ मुझे देर हो रही है, पहले मेरा सर्टिफिकेट निकाल दे। पहले तू नाश्ता तो कर ले, निकाल देती हूँ। क्या हुआ, मिला? नहीं मिला, उसे ही ढूंढ रही हूँ। बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। कहाँ था ये? जो चीज ट्रंक में रखी है उसे तू अलमारी में ढूंढ रही है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मिला? ढूंढ रही हूँ ना, सर पे क्यों आके खड़ा हो गया? यही तो रखा था रात में, पता नहीं कहाँ चला गया। तो रातों रात इसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? ये माँ बेटे क्या खाने पीने की बातें कर रहे हैं। मैं तो आज कुछ खाने वाली नहीं, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। और तुम तो जानती हो बहन, सुहागने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती, खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। मैं बाजार जा रही हूँ पूजा का सामान लेने, मेरी नौकरानी आए तो चाबी दे देना। वाह, आशीर्वाद दे अपने बेटे को।
क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ अरे रहा खुशी की तो बात है माँ, तेरे इस होनहार बेटे के साथ तेरा ये नटखट बेटा भी पास हो गया। चल फटाफट फटाफट मुंह मीठा कर ले। नहीं बेटे रहने दे, मैं बाद में खा ये मिठाई तो तुझे खानी पड़ेगी बस। मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है और तुम तो जानती हो बहन, सुहाग ने जब तक चंद्रमा नहीं देख लेती खाना क्या एक बूंद पानी तक नहीं पीती। मैं खा लूंगी बेटा, बाद में खा लूंगी। तू थोड़ी सी तो खा ले बा, थोड़ी सी। समझता वो इतने प्यार से खिला रहा है और तू इनकार कर रही है। खा ले। मैंने कहा ना मेरा मन ठीक नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। लिखा। क्या कर रहा है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। खामखा जिद कर रहा है। तू भी अजीब आदमी है, जब वो मना कर रही है तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी। चल अब मूड मत खराब कर, चल बाहर चल के सेलिब्रेट करते हैं, चल। अब क्या हुआ? माँ मैं राज के साथ बाहर जा रहा हूँ, रात को देर से लौटूंगा, खाने पर मेरा इंतजार मत करना। अबे चलना यार। अजय, पागल हो गया तू? क्या क्या कर रहा है? मैं देख रहा था कि लहरों में टकराने की ताकत ज्यादा होती है या चट्टानों में बर्दाश्त की। क्या हुआ तुझे? प्रॉब्लम क्या है तेरी? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो फिर इतनी शराब पीने की वजह क्या है? आंसू पीने से अच्छा है आदमी शराब पी ले। अजय तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, बोल क्या बात है? कुछ नहीं यार, सब ठीक है। यार भी कहता है और अपने गम में शरीक भी नहीं करता। तुझे हमारी दोस्ती कसम, बोल क्या बात है? बुरा मत मानना यार, कुछ बातें दोस्ती के दायरे के बाहर होती हैं। ठीक है, लेकिन तू मेरे दिल के दायरे के बाहर नहीं। चल घर चल। नहीं, एक लगा के दूंगा। चल अब चल। राज मुझे चल मेरे घर हाल चल। में छोड़ दे। संभाल के। ऐसे आराम से। अजय, अजय संभाल के, आराम से। अच्छा, तो पी के आया है? वो माँ पासों ने खुशी में पार्टी दी थी, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी इसे, थोड़ी सी चढ़ गई है। माँ मगर प्लीज इसे डांटना मत, गलती तो मेरी थी, खामखा में से ले गया वहाँ। गलती तेरी नहीं है बेटे, खोट तो मेरी परवरिश में रह गई, वरना मैं तो इसी भरम में जी रही थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इसके कदम नहीं टकमकाएंगे। अजय, अगर आंधियां मुझसे टकराई होती ना तो मैं नहीं टकमकाता, लेकिन क्या करूं, चोट दिल पर लगी थी और दर्द का सैलाब रगों में उमड़ रहा था। कोई सहारा तो चाहिए था ना मुझे। तो नशे का ये बांध उसे कब तक रोक पाएगा? उगल दे उस सैलाब को जो तेरे होंठों तक आकर लौट जाता है। रहने दे माँ, वरना शब्दों की तलवार रिश्तों की वो डोर काट देगी
जिससे हम दोनों बंधे हैं। ये क्या बकवास कर रहा है? होश में आ जाए। जानता है तो किससे बात कर रहा है? उस औरत से राज, जिसे देवी कहते हुए कभी मेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई, जिसकी ममता का आंचल 25 साल जिंदगी के हर मौसम में मेरी हिफाजत करता रहा। लेकिन आज वही आंचल इस बेटे के सर से हटकर किसी गैर मर्द को छुपाने के लिए पर्दा बन गया। कौन है वो जिसने मेरी मां के गले से ममता का जेवर उतारकर अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया? कौन है वो जिसकी लंबी उम्र के लिए मेरी मां करवा चौथ का व्रत रखती है? कौन है वो जो मेरी मां के दिल में मोहब्बत बनकर और मेरे दिल में नफरत बनकर पनप रहा है? बोल मां, बोल, जवाब दे। अगर तुझे एक औरत के चरित्र और मां की मर्यादा का खून ही करना था, तो फिर ये सफेद साड़ी पहनकर विधवा होने का नाटक किस लिए? बोल, कौन है वो जो तेरी कोख को डस रहा है? किसके पाप की निशानी हूं मैं? इस हरामी के बाप का नाम क्या है? बोल, क्या नाम है इस हरामी के बाप का? बोल, क्या नाम है इनके बाप? तमीज, जबान दे, हैरत, इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे की तूने? बता, कैसे की हिम्मत? तू बीच में मत आ। यहाँ जितनी घिनौनी बात कही है, तेरी तो कैसी बातें कर रहा है? क्या कर रही है तू? होश में लिए, तू तो होश में आ। मुझे तो शर्म आती है अपनी कोख पर, जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। लोग झोपड़े में रहते हैं ना, उससे भी बुरा नहीं कहते। अरे तू तो 9 महीने इस कोख में रहा है रे, तो फिर इसे गाली देने की हिम्मत कैसे की तूने? अपनी माँ के सीने पे शब्दों की बर्छियां चलाते वक्त क्या एक बार भी तुझे ख्याल नहीं आया कि इसी छाती का दूध पी के बड़ा हुआ है तू क्या सिखाएगा मुझे औरत का चरित्र और माँ का कर्तव्य? अरे मैंने तो एक वचन के लिए अपनी सारी जिंदगी वनवास की तरह काट दी। तू जानना चाहता है ना कि मैं ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहनती हूँ, किसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ? तो सुन, वो कोई और नहीं, वो तेरे पिता है। आज तक मैंने तुझसे ये सच्चाई सिर्फ इसलिए छुपा के रखी क्योंकि तेरे पिताजी ने मुझे कसम दी थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मैं तुझे नहीं बताऊंगी कि ना तू अनाथ है ना मैं विधवा। लेकिन आज तेरे इल्जामों के बारूद से कसम की वो दीवार टूट गई। तेरे पिता एक डॉक्टर थे। वो जिस अस्पताल में काम करते थे, वहां के मालिक राय बहादुर को लोग देवता की तरह पूजते थे, लेकिन हकीकत में वो इंसानी जिस्म के अंगों का व्यापार करते थे। ये राज तेरे पिताजी पे उस दिन खुला जिस दिन। यस, डॉक्टर रवि हियर। क्या? मर गया? कैसे मर गया? उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी, इसलिए डॉक्टर सिन्हा को उसे ऑपरेट करना पड़ा। लेकिन बच्चे ने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया। मेरे पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले तुम लोगों ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, इमरजेंसी इतनी थी कि उस वक्त आपको बुलाना। बच्चे की बॉडी कहां है? हार्ट इज मिसिंग। ओह माय गॉड। ताज्जुब हो रहा है ना? इस बच्चे के सीने से दिल कहां गायब हो गया? एक गरीब मजदूर के बच्चे का दिल अब एक करोड़पति बाप के इकलौते बेटे के सीने में धड़क रहा है। और जानते हो हमें इस कारनामे की क्या कीमत मिली है? 3 लाख रुपए। ये दौलत तुम्हारा भी मुकद्दर बन सकती है डॉक्टर, अगर तुम हमसे हाथ मिला लो। घबराओ नहीं डॉक्टर, किसी को हम पर शक नहीं होगा, क्योंकि हम ये हथकंडे उन्हीं पर आजमाते हैं जिन्हें मरने के बाद कफन के पैसे भी हम ही को देने पड़ते हैं। You bastard! किडनी, लिवर, ब्रेन, लंग्स, हार्ट वगैरह, ये सब इंसान। छोड़ दो! मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। गौर से देखिए राय साहब, ये वो कमीना सफेद पोश कसाई है जो पेशे की आड़ में लाशों का कारोबार कर रहा है। आपके अस्पताल को इसने मौत का अड्डा बना रखा है।
ये कमीना इस अस्पताल में क्या क्या कर रहा है ये नहीं डॉक्टर जानते? रवि, जो कुछ तुम डॉक्टर सिन्हा के बारे में कहना चाहते हो वो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सिर्फ एक मोहरा है। इस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। अगर आप सब जानते हैं तो खामोश क्यों है? कौन है वो? दिल कमजोर तो नहीं है ना तुम्हारा? कहीं ये सुनकर हार्ट फेल ना हो जाए कि वो रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। इस अस्पताल में काम करने वाले सारे डॉक्टर मेरे इशारों पर चलते हैं। यहाँ आने वाले हर मरीज की जिंदगी और मौत का फैसला मैं करता हूँ। इस छोटी सी कायनात का खुदा हूं मैं, खुदा। तो वो दान पुण्य, वो गरीबों से हमदर्दी, वो सब दिखावा है, नाटक है। और नहीं तो क्या। तुम क्या समझते हो मैंने ये अस्पताल भिखारियों और लावारिसों के लिए खोल रखे हैं? जिस तरह कसाई के लिए एक पका उसकी रोटी रोजी कमाने का साधन है, इसी तरह इंसानी जिस्म मेरे लिए दौलत कमाने का साधन है। कितनी अजीब बात है ना डॉक्टर रवि। जिस मुल्क में जिंदा इंसानों की कोई